बैलेंस शीट हम लोगों के पास कैसे होता था पहले, इसको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते थे कि एक लायबिलिटीज है और एक एसेट्स होता था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाता था, लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड में क्या दिखाता था, एसेट्स। इसको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते थे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, वर्टिकल बैलेंस शीट, कि ये सोर्सेस ऑफ फंड से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड पे खत्म होता है, फिर बी पार्ट स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड से और फिर खत्म होता है, बराबर। अब हमें देखना है कि आपने ये बैलेंस शीट बनाने के पहले आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ये 30 स्टेप में होता था, राइट। ये डेबिट होता था और ये क्रेडिट होता था। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया इतना पार्ट, और इतना पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कोई अकाउंट नहीं होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, नॉमिनल अकाउंट ही है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बाबू सिखाया था ना नॉमिनल अकाउंट का रूल, ओए नॉमिनल अकाउंट का रूल। हाँ, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? हाँ, अब इसी में घूम जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो इसीलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते थे डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, कोई भी इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या बन जाता है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा इसका नाम होता है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। कभी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोलेगा, कभी वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलेगा। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मैंने लिखा है, पर्टिकुलर्स लिखा, एक इनर कॉलम ड्रॉ किया है और दूसरा आउटर कॉलम। आई हैव ड्रॉन पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैश सेल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश सेल्स है। उसको मैंने कहां लिखा है, इनर कॉलम में, प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश में जो बेचा उसको भी इनर में, और जो उधारी में बेचा, क्रेडिट में बेचा, उसको भी इनर में। दोनों को ऐड किया, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग को जो मिला ये क्या मिला, ग्रॉस सेल्स। क्या मिला, ग्रॉस सेल्स। ये भी तो हो सकता है कि बेचे कैश या क्रेडिट पे बेचने के बाद में कोई बंदा रिटर्न भी कर दे हम लोग को। तो जो रिटर्न्स कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देन वी गेट नेट सेल्स एंड दैट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम। देखो फॉर्मेट यहां तक सेम है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में। तो आपको क्या मिला, ग्रॉस सेल्स, उसका टोटल भी इनर में है, उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स। तो हम लोग को जो मिल रहा है नेट सेल्स, और नेट सेल्स का अमाउंट कहां पे गया, आउटर कॉलम। 85% सम सॉल्व करते टाइम पे आपको डायरेक्टली नेट सेल्स ही दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, नेट सेल्स। बहुत सारे कॉलेजेस में या क्लास में भी आपको कैश से लेके ये ग्रॉस सेल्स रिटर्न्स नहीं सिखाए जाते हैं। जब आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ इसको माइनस कर दो या ऐड कर दो, समझ में आया। लेकिन ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस सेल्स मिला, रिटर्न्स माइनस किया, नेट सेल्स मिला। अब आपको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना हम लोग इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं मालूम है, COGS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, देखो मैंने एक कोड वर्ड दिया है। अब इसके लिए भी फॉर्मेट लोग याद कराते हैं, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फॉर्मेट। आपको कोई फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी चीज आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दैट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम। जब आपको टोटल मिल जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो वो आप आउटर में लिखते हो। आप बोलोगे सर ये कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न, ये भी तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ही मिलते हैं, लेकिन इनको छोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को माइनस कर दो, तो आपको जो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, और वो आउटर में लिखते हैं।
अब हमारे पास आउटर में देखो क्या है, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अब एक चीज आपने एनालाइज किया क्या, जहां जहां मैं माइनस कर रहा हूं वहां मैं क्या कर रहा हूं, इसका ब्रैकेट का साइन लगा रहा हूं। देखो यहाँ पे भी लेस रिटर्न्स लिखा था, यहाँ पे भी लेस है तो मैंने माइनस का साइन लिखा है। अकाउंट में क्या करते हैं लोग कि अगर माइनस ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब क्या है, माइनस में नेगेटिव बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमें सबट्रैक्ट करना है या नेगेटिव बैलेंसिंग फिगर है। तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई तकलीफ याद है, देखो याद करने का फॉर्मेट, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस सेल्स मिला, लेस रिटर्न्स किए, नेट सेल्स मिला और वो आउटर में जाएगा। फिर लेस किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट को माइनस कर दिया तो आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसको माइनस करोगे नेट सेल्स में तो आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ मिलता था ना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट, याद है। और यहाँ अगर मिलता था तो क्या मिलता था, ग्रॉस लॉस मिलता था भाई, ग्रॉस लॉस कैरी डाउन करके लिखते थे। तो ये मिलेगा नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया आपको तो आपको माइनस करना है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए 3 टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेट करना मतलब क्या, जैसे हम लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं तो इसके लिए रेंट दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वाटर चार्जेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बराबर, और रिपेयरिंग करा रहे हैं या जो साफ सफाई करने के लिए आते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, वर्कर्स को हम लोग दे रहे हैं। फिर जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं ये खर्चा चल रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी बिजनेस, पार्ले जी बिस्किट बना रहे हो तो पार्ले जी बिस्किट बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, देखो उसको मैंने इनर में लिखा। सेकंड क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसको भी इनर में लिखा। एंड थर्ड होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उसको भी क्या किया, इनर में लिखा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से आपने माइनस किया ऑफिस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे मिलता है, जब 3 एक्सपेंसेस आप लिखते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आप गौर करो तो ये तीनों को कहां पे लिखा है हमने, इनर कॉलम में ही लिखा है। तीनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड दैट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम। अब क्या मिल रहा है हम लोगों को कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो अमाउंट मिलेगा उसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आई थिंक आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक कोई तकलीफ नहीं था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। 3 टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो जाके कहां पे लिखोगे, आउटर में। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस है और यहाँ पे क्या बोला था करने के लिए, ऑपरेटिंग को माइनस करने के लिए बोला था, माइनस किया आपने तो आपको जो अमाउंट मिलेगा या बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट देने के पहले का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब मुझे आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसमें से लेस कर दूंगा। क्या लेस कर दूंगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को माइनस कर दिया मैंने तो मुझे मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नॉर्मल सी चीज है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिला, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिल गया। अब उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आउटर में लिखा मैंने, और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो ध्यान देना फॉर्मेट, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसके अंदर की चीजें मैंने नहीं बताया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है, राइट। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स क्या मिला, ग्रॉस सेल्स। उसमें से क्या माइनस किया, रिटर्न्स, तो क्या मिल गया, नेट सेल्स। उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कैसे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड थर्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड किया देन वी गेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर सबट्रैक्टिंग टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस कर दो इनकम टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने क्या किया, इनकम टैक्स को माइनस कर दिया तो आपको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसिंग फिगर को आप ब्रॉट डाउन करोगे और लेस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और फाइनली जो मिलेगा वो कहलाएगा रिटेन अर्निंग। ये फॉर्मेट है आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अभी 11, 12, 13 में तो आप यही देखते हो कि अरे ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस है, उसी में परेशान रहते हो। ये एक्चुअल में बहुत काम आता है कभी भी जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट को कंपेयर करना है ना कि हमारा लास्ट ईयर क्या था सेल्स, हमारा लास्ट ईयर कौन सा एक्सपेंसेस था ज्यादा, इस साल कौन सा खर्चा ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो ये लोग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ही बनाते हैं। अब ध्यान दो कि आप इसका नाम क्या है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या दूसरा नाम क्या होगा वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। कहीं पे भी फॉर्मेट में देखोगे ना तो इनकम ऐड हो रहा है और एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये सेल्स क्या है, इनकम होते हैं ऐड हो रहे हैं, उसके बाद में देखो रिटर्न्स एक्सपेंस से माइनस हो रहा है, उसके बाद में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बनाने से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसको माइनस किया है, उसके बाद में देखो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस ही है माइनस हुआ है। यहाँ देखो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है माइनस कर रहे हैं। देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया, क्या किया है यहाँ पे ऐड किया, फिर एक्सपेंसेस आए तो क्या किया लेस किया, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर है तो क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस जो है तो उसको ऐड किया हमने, प्रॉफिट है इनकम है तो, और फाइनली जो मिला रिटेन अर्निंग है। और ये रिटेन अर्निंग और कुछ नहीं, जो आपने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया ना तो वर्टिकल बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उस रिजर्व एंड